बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल ज़ुबैर टेक सोलो सॉर्ट चैनल की जानब से वेलकम करता हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी वीडियोस एंजॉय कर रहे होंगे। तमाम सब्जेक्ट के ऊपर 100% एक्यूरेट परफेक्ट वीडियो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रैक्टिकल 2 मई लास्ट डेट है। वर्ड की MS वर्ड की फ़ाइल आपने सबमिट करनी है। इस असाइनमेंट को बनाने के लिए जो आपको सॉफ्टवेयर चाहिए वो MS विजियो है, माइक्रोसॉफ्ट विजियो। यूट्यूब से कोई वीडियो देख के आप उसको डाउनलोड कर लें। ये आपकी बहुत 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 सारी असाइनमेंट में काम आएगा। MS विजियो आपको डाउनलोड करना है। उसके अंदर काम करने का तरीकाकार मैं आपको बताऊंगा, मैं समझाऊंगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, हमें एक सिनेरियो दिया गया है। कंसीडर अ सिनेरियो वेयर यू आर रिक्वायर्ड टू डिज़ाइन डेटाबेस फॉर वेल नोन ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस। द प्लेटफॉर्म अलाउज कस्टमर टू browse menu from different restaurants, add food item to their shopping cart and process to place orders. Database should store information about restaurant, customer, menu items, order and order details. Each restaurant has unique ID, name, contact information and location. Restaurant can offer multiple food items, each with own name, price, description and availability status. Customer can create account on the platform. अच्छा चलें जी, इतना पढ़ने की बजाय मैं आपको वैसे समझा देता हूँ कि फूड ऑर्डरिंग सिस्टम है। वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं जो कि अपने मेन्यू आइटम पेश करते हैं, मतलब अवेलेबल है उनके पास मेन्यूज़। कस्टमर है जो अपने आप को रजिस्टर करता है, प्लेस ऑर्डर करता है और फूड आइटम जो होता है वो रेस्टोरेंट को ऑर्डर देता है और साथ कस्टमर की इन्फॉर्मेशन पहुंचा देता है डिलीवरी के लिए। सादा तरीन अल्फाज। अब आपने क्या करना है, सर हमें कहते ये हैं कि ये सारा सिनेरियो आपने देख लिया है। अब आप करें ये कि कंटेक्स्ट लेवल की डाटा डायग्राम बनाएं। यहाँ से आपको हर बात समझ में आ जाएगी। ये है कंटेक्स्ट लेवल या लेवल 0 DFD, डाटा फ्लो डायग्राम। इसमें देखिए कस्टमर क्या करता है, क्रिएट अकाउंट इन्फो करता है, लॉगिन क्रेडेंशियल होते हैं, ब्राउज मेन्यू रिक्वेस्ट करता है, प्लेस ऑर्डर करता है। अब डाटा फ्लो डायग्राम में दिखाना ये होता है कि एक्सटर्नल एंटिटी कौन कौन सी हैं, और उनका आपस में रिलेशन क्या है। ये चीज़ दिखानी होती है डाटा फ्लो डायग्राम के अंदर। मैंने इसमें से एक्सटर्नल एंटिटी निकाली है, कस्टमर है, रेस्टोरेंट है, पेमेंट गेटवे है और एक प्रोसेस है फूड ऑर्डरिंग सिस्टम। तो अब फूड ऑर्डरिंग सिस्टम क्या करता है, मेन्यू लिस्टिंग होती है, इसके पास मेन्यू पर देता है कस्टमर को कि चूज़ करें, इसके ऑर्डर की कंफर्मेशन करता है, उसके अकाउंट की कंफर्मेशन करता है। अब रेस्टोरेंट क्या होता है, रेस्टोरेंट अपना प्रोफाइल देता है, मतलब सिस्टम में रजिस्टर्ड होता है, ये अपने आइटम बताता है, उसकी नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, अवेलेबिलिटी बताता है फूड ऑर्डरिंग सिस्टम को। ऑर्डर स्टेटस अपडेट करता है कि फ़लाँ को ऑर्डर डिलीवर कर दिया, फ़लाँ को नहीं किया। फूड ऑर्डरिंग सिस्टम इसे क्या देता है, ऑर्डर की रिक्वेस्ट करता है और कस्टमर का डिलीवरी इन्फॉर्मेशन इसे प्रोवाइड करता है। जो ऊपर बातें लंबी चौड़ी डिटेल लिखी हुई थी पैराग्राफ में, वो यहाँ पे हमने समराइज की हैं इन डाटा फ्लो डायग्राम। अगली चीज़ पेमेंट गेटवे। पेमेंट की कंफर्मेशन बताता है, उसको ट्रांजैक्शन स्टेटस बताता है और ऑर्डर टोटल और पेमेंट रिक्वेस्ट इसको आती है। ये है हमारी डाटा फ्लो डायग्राम। इसको MS विजियो में बनाने का तरीकाकार अभी बताते हैं, अभी देखते हैं। हम अपने बारे में बताता चलो, मैं VU से मास्टर, VU से MPhil, CCNA CCNP सर्टिफाइड, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड, अज्योर AI सर्टिफाइड हूँ। क्वेश्चन 2 ये था कि ऊपर जो सिनेरियो, अब आपको समझ आ गई होगी इस सिनेरियो की,
ऊपर जो सिनेरियो है उसमें से एंटिटी तलाश करें, एट्रीब्यूट तलाश करें, उनके रिलेशनशिप, और फाइनली ड्रा कंप्रिहेंसिव एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। एक और बात बताता चलूँ, ये कोई 100% नहीं है कि हर कोई इसको 100% कोई एक इसका रिजल्ट निकाल लेगा। हर कोई अपने हिसाब से बनाता होता है ये चीज़ें, और इसमें गलती नहीं होती अगर आपने चीज़ें फुलफिल की हों तो। एंटिटीज़ के अंदर कस्टमर है, रेस्टोरेंट है, मेन्यू आइटम है, कार्ट आइटम है, ऑर्डर डिटेल और पेमेंट है। ये उसके अगर मैंने एट्रीब्यूट लिख दिए हुए हैं। क्लियर? ये पढ़ ले जा सकते हैं, और इनके दरमियान ये रिलेशनशिप है। इसको मैं एक ही गो में ERD में आपको समझाऊंगा। ये है जी ERD। ये मैं आपको दूसरे तरीके से बनाने सिखाऊंगा, मैंने ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में बनाई है ताकि वीडियो जल्दी में अपलोड कर सकूं, देर हो गई थी। मैं अभी आपको MS विजियो में बनाने का तरीकाकार सिखाता हूँ, वहाँ पे आपने ये कैसे बनानी है। ये देखें, जो ऊपर हम एंटिटी ली थी कस्टमर, ये उसके एट्रीब्यूट्स, ये उनके रिलेशनशिप। कस्टमर ओन्स कार्ट, कस्टमर प्लेस ऑर्डर। ठीक हो गया जी। आपने इसी तरह पहले मेरी ये वीडियो यहाँ से बना लेनी है। मैं पूरे डायग्राम एक गो में नहीं दिखाऊंगा ताकि स्क्रीनशॉट ना ही लिया जा सके तो अच्छा है, नहीं तो कॉपी केस बन जाता है ना। कार्ट कंटेन्स कार्ट आइटम, ऑर्डर कंटेन्स ऑर्डर डिटेल, पेमेंट, और हाँ जी ठीक है, ऑर्डर तक हम हो आए थे। पेमेंट हैज़, ऑर्डर हैज़ पेमेंट, कंटेन ऑर्डर डिटेल। ये ऊपर क्या था जी, कार्ट कंटेन्स कार्ट आइटम, और रेस्टोरेंट ऑफर मेन्यू आइटम, ऑर्डर डिटेल इंक्लूड मेन्यू आइटम। ये है जी। अब जो ऊपर सिनेरियो था वो 100% यहाँ पे दिखा दिया गया है। इसको मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। कस्टमर जो चीज़ उसे ख़रीदनी होती है कार्ट में ऐड कर देता है, और फिर वो ऑर्डर को प्लेस करता है। जब वो प्लेस ऑर्डर करता है तो ऑर्डर कंटेन्स ऑर्डर डिटेल, उसके अंदर ऑर्डर डिटेल आईडी, ऑर्डर आईडी, मेन्यू आइटम आईडी, क्वांटिटी, परचेज प्राइस वगैरह होती है। और ऑर्डर हैज़ पेमेंट, पेमेंट आईडी, ऑर्डर आईडी, पेमेंट डेट, पेमेंट मेथड, पेमेंट स्टेटस। इसी तरह कस्टमर ओन्स कार्ट, कार्ट कंटेन्स कार्ट आइटम, मतलब जो आपका शॉपिंग कार्ट होता है उसके अंदर आइटम होते हैं, कस्टमर आईडी होती है, कार्ट आईडी होती है, मेन्यू आईडी होती है, क्वांटिटी वगैरह होती है। इसी तरह ऑर्डर डिटेल जो आपने दी है उसके अंदर मेन्यू आइटम होगा कोई ना कोई, आपने जाहिर सी बात है कोई मेन्यू आइटम ही चूज़ किया है ना। ये ऑफ़र कौन कर रहा है? ये ऑफ़र कर रहा है रेस्टोरेंट, और कार्ट आइटम कंटेन्स मेन्यू आइटम्स होता है। तो ये है हमारी ERD। अब इसको हमने MS विजियो के अंदर कैसे बनाना है, ये मैंने इसे बनाया है MS विजियो में, किसको, डाटा फ्लो डायग्राम को। यहाँ पे एक और बात भी बताता चलूँ, अगर आपने डेटाबेस ऐड करना हो तो ये डाटा स्टोर यहाँ पे ऐड किया जा सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पे आप डाटा स्टोर भी ऐड कर दें, और इसके साथ आप लिख सकते हैं डाटा स्टोर। यहाँ पे लिखें सिंपल डाटा स्टोर। यहाँ पे मैं इसको UML क्लास का मैंने इस्तेमाल किया थोड़ा, इसके साथ ये एरोज़ के लिए मैंने वो किया, बाकी डाटा फ्लो डायग्राम किया। इसके ऊपर राइट क्लिक करके मैंने इसे स्टेट कनेक्टर बनाया, और ये ऐसे इसके साथ यहाँ पे आप भी लगा दें। यहाँ पे जाएं, इसका लाइन का वेट बढ़ा दें ज़रा, छोटी सी लाइन होती है ज़रा बड़ी मोटी हो जाए। मैं इसके साथ अटैच नहीं कर रहा, यहाँ तक शो कर रहा हूँ। सेव रिट्रीव इसे लिख दें, सेव स्लैश रिट्रीव डाटा स्टोर। ये लें जी, मैंने डाटा स्टोर भी इसके साथ अटैच कर दिया है। ये लें, सेव रिट्रीव डाटा स्टोर, मतलब वहाँ पे भी लिखा भी हुआ था कि वो सारी चीज़ें वो ऑर्डरिंग सिस्टम डाटा स्टोर में स्टोर करता है। ठीक हो गया। अब अगली चीज़ जो हमें करनी है वो क्या करना है, ERD बनानी है जो कि सर को 100% पसंद आए,
वो मैं कैसे बनाता होता हूँ, बेसिक शेप्स की मदद से। बेसिक शेप लेता होता हूँ मैं, जनरल में बेसिक शेप आ गया, ये लें जी। इसमें आपने क्या करना होता है, एक आपने इक्लिप्स लेना होता, एलिप्स लेना होता है। इसको थोड़ा छोटा ही कर लेते हैं, इतना ठीक रहेगा। साइज़ इसका 14 कर देते हैं। एक हमें चाहिए होगा यहाँ पे डायमंड शेप, ये पड़ी हुई है, वो ले ली हमने। इसका साइज़ भी 14 कर देते हैं, जो इसमें लिखेंगे हम। अच्छा, उसके बाद एक हमें चाहिए होती है रेक्टेंगल, ये आ गई। इसका साइज़ भी हमने 16 कर दिया। अच्छा, अब इनको कनेक्ट करने के लिए चलें जी, यूएमएल क्लास से ही हमने सिंपल एसोसिएशन को पकड़ लेते हैं और इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और इसे स्टेट कनेक्टर बना देते हैं। अब ये है एंटिटी, पहली एंटिटी हमारी क्या थी, वहाँ से जाके देख के आते हैं हम। पहली एंटिटी है हमारी कस्टमर। तो यहाँ पे आपने लिख देना है कस्टमर। अब कस्टमर के एट्रीब्यूट्स वहाँ पे मैंने एक में दिए हुए, यहाँ आपने ऐसे देने हैं। ये इसके एट्रीब्यूट मैं यहाँ पे रखता जाऊँगा और फिर हम उसको अटैच करते आएंगे इसके साथ, कस्टमर के साथ। चलें इधर को रख के बना लेते हैं ये ऐसे वाले। वो आपकी अरेंजमेंट है, जैसे मर्जी कर लें, नो इशू। अब बाकी इधर रख देता हूँ, अभी पता नहीं कितने की ज़रूरत है। ये पकड़ना है आपने, इसके साथ अटैच किया। कॉपी कर लेते हैं इसको, ये भी बना लेते हैं हम। ये भी मैंने बना के रख लिए जी। बात समझ में आ रही है कैसे काम कर रहा हूँ मैं? ऐसे ही आपने करना है, नो इशू। ये देखें एट्रीब्यूट बनते चले जाएंगे। बस मैं एक आपको बना दूंगा, आपको आइडिया हो जाएगा मैं कर क्या रहा हूँ, कैसे काम कर रहा हूँ। बाकी डायग्राम मैंने आपको फुल फ्लैश दिखाई है, वहाँ से आपने ऐसे बनाते चले जाना है इसको। अब इसका रिलेशनशिप ऐसे डायमंड से शो करते हैं। इसका रिलेशनशिप किससे है जी, वो देख लेते हैं हम। कस्टमर का रिलेशनशिप है कार्ड से और ऑर्डर से। कार्ट और ऑर्डर, एक और इसी की कॉपी बना लेते हैं हम। ये यहाँ पे आ गया कार्ट, इसके बनाएंगे, और ये आ गया यहाँ पे मेन्यू। इसको इधर रख दूंगा मैं, एक इसकी और बना लें। इसको मैंने इधर ले आया, इसको मैं इधर ले आया। चलें, अब इनके दरमियान भी आपको रिलेशनशिप लगा देना है, मतलब वो एरो लगा देना है। चलें जी, ये भी लग गया। ये भी लग गया। अब इसकी मज़ीद कॉपियाँ बना लें। ये टाइम लगता है, नज़र आ रहा है ना जी आपको, टाइम लगता है। मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर किया करें। मेहनत से काम करना पड़ता है। ये आ गया जी कार्ट, और ये था ऑर्डर। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे हमें लिखना है कि क्या ऑफ़र कर रहा है ये, तो उसके लिए यहाँ पे था ओन्स और प्लेस, ओन्स और प्लेस। यहाँ पे लिखें कस्टमर OWNS ओन्स कार्ट और कस्टमर प्लेस ऑर्डर। ये देखें
अब इसके यहाँ पे लिखने हैं आपने वो इसके जो हैं कस्टमर आईडी नेम ईमेल, कस्टमर आईडी नेम ईमेल, यहाँ पे आप लिखेंगे कस्टमर आईडी, यहाँ पे लिखेंगे आप नेम, डबल क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ पे लिखेंगे आप ईमेल, बाकी जो सो ऑन है उसके। इसी तरह ये आप अटैच कर देंगे कार्ट के साथ, ये जस्ट लाइक दैट, ऐसे। ये इसके मतलब एट्रीब्यूट्स हैं, ये आपने इसके साथ अटैच करने हैं। अब ये ERD थी जो मैं आपको बनाना सिखाई है, वहाँ से दिखा दिया मैंने आपको, वहाँ से मैंने दिखा दिया कंप्लीट। आपको अब ऐसे बनानी है जैसे ये मैं बना रहा हूँ। ये लें जी, वाह भाई वाह, बन गई भाई। चलें जी, इसके क्या एट्रीब्यूट हैं? इसके हैं कार्ट आईडी, कस्टमर आईडी, दो ही हैं, मैंने 3 लगाए हैं, एक ख़त्म कर देंगे आप। कार्ट आईडी और अगली है कस्टमर आईडी। और तीसरी नहीं है जी, वो ऑर्डर के साथ। ऑर्डर के एट्रीब्यूट आपने इसी तरह इसके साथ अटैच कर देने हैं। चलें जी, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, शो मल्टीप्लिसिटी आ जाएगा। यहाँ पे हमने शो करना है 1 to many को, कि मतलब कनेक्शन क्या है। ये मैं जूम कर देता हूँ ज़रा, अब आपको नज़र आ गया होगा। ये जो रिलेशनशिप लगाने होते हैं, जैसे ये लगे हुए, मैं आपको ये पहले दिखाता चलूँ। ये क्या है जी, 1 to 1 का रिलेशनशिप है यहाँ पे, 1 to 1 का। एक कस्टमर एक कार्ट, एक कस्टमर बहुत सारे ऑर्डर प्लेस करता है, यहाँ पे 1 to many है। आपको इसका आइडिया हो गया। यहाँ पे अब प्लेस ऑर्डर में जाना है हमें, ये है 1 to 1, यहाँ पे लिखेंगे आप 1, यहाँ पे लिखेंगे आप 1, तो ये है 1 to 1 का रिलेशनशिप। ये 1 to many का है। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, शो मल्टीप्लिसिटी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ पे लिखेंगे M, ये हो गया जी 1 to many। ऐसे डायग्राम बनती है जी ये ERD। जब आप ये पूरी ड्रा कर लेंगे, पूरा तरीकाकार मैंने आपको समझा दिया, पूरी ड्रा कर लेंगे तो जस्ट लुक लाइक दिस, ये ऐसी नज़र आ रही होगी आपको। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।